गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ बसंत एंड वेलकम यू ऑल इन अ न्यू वीडियो। ये एक लर्निंग वीडियो होगा। स्टॉक मार्केट एनालिसिस ये जो वीडियो आज के डेट में हम बना रहे हैं, ये वीडियोस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये उनके लिए है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि आप कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो किस प्रकार से कर पाएंगे। तो आज जो है हम उसी के विषय में जानेंगे। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट ना करें। क्या क्या चीज़ें को बारीकी से देखेंगे उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ लें। वो डिस्क्लेमर में जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ कहता हूं कि जो प्रॉफिट करो चैनल है, इस पे जो भी डिटेल्स आपको शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही निवेश करें। ठीक है दोस्तों, आज के डेट में जो हम जिस टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में वो है शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे कि शेयर बाज़ार का अध्ययन करेंगे, हम उसका विश्लेषण करेंगे, मौलिक विश्लेषण भी करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक विश्लेषण भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स को देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण के बारे में भी जानेंगे और इसका निष्कर्ष क्या है वो भी देखेंगे। मतलब व्हाट इज़ शेयर मार्केट स्टडी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स और पैरामीटर क्या है उसके बारे में जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टूल्स पैरामीटर्स क्या है वो भी जानेंगे और ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये शेयर मार्केट का हम स्टडी कैसे करें। तो दोस्तों, शेयर बाजार अध्ययन या विश्लेषण क्या है, पहले इसको हम जानते हैं। शेयर बाजार अध्ययन विश्लेषण में शेयरों की दुनिया में गहराई से शोध करना शामिल है कि कौन से स्टॉक खरीदने लायक हैं और कौन से बेचे जाने चाहिए। अनिवार्य रूप से आप आंतरिक मूल्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं, यानी उस स्टॉक का वास्तविक मूल्य जिसे आप खरीदने या बेचने के इच्छुक हैं। आप ऐसा ऐतिहासिक डेटा और भविष्य के विकास की संभावनाओं को देखते हुए करते हैं और बाजार ने इसकी कीमत पहले ही कितनी कर ली है। शेयर बाजार अध्ययन विश्लेषण करने के दो तरीके हैं, मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में दोनों विषयों को विस्तार से कवर किया है, तो आपको हम बारी बारी से सारे जानकारी अभी शेयर करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है इसको आप ध्यान से समझिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वॉरेन बफेट के बारे में ज़रूर जानकारी होगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वॉरेन बफेट के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो जो वॉरेन बफेट हैं उन्होंने कहा है, इट्स फार बेटर टू बाई अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। प्राइस होल्ड्स द की। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि उचित मूल्य एक उचित कंपनी की तुलना में एक अद्भुत कंपनी की उचित मूल्य पर खरीदना कहीं बेहतर है। कीमत कुंजी रखती है। तो किसी कंपनी का आंतरिक मूल्य क्या है, इसका मूल्यांकन करने में मौलिक विश्लेषण संबंधित है। मौलिक विश्लेषण यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस। यदि किसी कंपनी का मूल्य उसके आंतरिक या संभावित मूल्य से कम है तो यह खरीदारी के अवसर का संकेत देता है। विश्लेषण न केवल कंपनी की ऐतिहासिक कमाई, ऋण और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और पिछले कॉरपोरेट कार्यों में रहता है, बल्कि कंपनी की प्रतिस्पर्धा ताकत और कमजोरियों, उद्योग की संभावनाओं और मैक्रो कारकों पर भी निर्भर करता है, जो इसके शेयरों के आंतरिक मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। एक कंपनी मौलिक रूप से मजबूत हो सकती है, लेकिन शेयर बाजार में इसकी कीमत बहुत अधिक है। हो सकता है कि दूसरी कंपनी दूसरों की तरह मौलिक रूप से मजबूत ना हो, लेकिन हो सकता है कि शेयर बाजार इसका सही मूल्यांकन नहीं कर रहा हो।
या इसे कम करके आंका गया हो। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक विश्लेषण उपकरण जो पैरामीटर हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मौलिक रूप जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब होता है इंग्लिश में फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं लेकिन हम विभिन्न मौलिक विश्लेषण उपकरण हैं, आइए एक नज़र डालते हैं कुछ पर। ठीक है, हमने 3 कैटेगरी पे डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हिंदी में बोलते हैं मूल्य से आय अनुपात। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। मूल्य से आय अनुपात, जिसे पीई अनुपात भी कहा जाता है, मीन्स पीई रेशियो भी कहा जाता है, एक स्टॉक या पूरे बाजार के आंतरिक मूल्य का पता लगाने के लिए सबसे आम उपकरण है। एक पीई अनुपात एक कंपनी की 1 रुपये की कमाई के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत से परिभाषित होता है। यदि पीई 21 है तो इसका मतलब है कि एक निवेशक कंपनी द्वारा प्रत्येक रुपये की कमाई के लिए 21 रुपये का भुगतान करने को तैयार है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो इस प्रकार है, प्रति शेयर मूल्य डिवाइडेड बाई आय, यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो इसे ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये था प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। हिंदी में अगर इसको कहें तो इक्विटी अनुपात पर रिटर्न। इक्विटी पर रिटर्न आपको बताता है कि कंपनी में कुल निवेश शेयर धारकों ने कंपनी में कितना कर पश्चात लाभ कमाया है। एक कंपनी लगातार इक्विटी पर उच्च रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम है जिसमें मुनाफे में निरंतर वृद्धि की बेहतर संभावनाएं हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है इक्विटी पर रिटर्न इज इक्वल टू शुद्ध आय डिवाइडेड बाई औसत शेयर धारकों की इक्विटी। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आते हैं जो एक पैरामीटर है हमारा फंडामेंटल ही पैरामीटर है, इसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या है इसके बारे में जानते हैं। यदि आपने कर्ज लिया है तो आपके वेतन का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई की सेवा में जा सकता है। कभी आपने अगर लोन लिया हो है और आप अगर मान लीजिए कोई आपका मंथली इनकम है तो उस लोन का एक इंटरेस्ट आपको यानी कि एक ईएमआई आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि एक बड़ा हिस्सा ईएमआई की सेवा में जा सकता है। इसी तरह अगर किसी कंपनी ने कर्ज लिया है तो उसकी आय का एक अच्छा हिस्सा ब्याज भुगतान में जा सकता है। एक ऋण मुक्त कंपनी या कम ऋण इक्विटी अनुपात वाला एक अच्छा निवेश करता है। ऋण इक्विटी अनुपात यानी कि जो डेट इक्विटी रेशियो है इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाई टोटल इक्विटी। इससे आप जो है किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो में जो बना रहा हूँ ये वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप काइंडली इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार करके देखिए ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज ज़रूर हो जाए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में ये उनके लिए है वीडियो। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अभी कुछ दिन पहले जो हमने देखा वो था फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो फंडामेंटल भी आपको स्टॉक को चेक करना पड़ता है एंड टेक्निकली भी उस स्टॉक को चेक करना पड़ता है कि फंडामेंटल पे वो कहाँ स्टैंड कर रहा है एंड टेक्निकली वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है दोस्तों तो उसके बारे में आप जान लीजिए कि जो तकनीकी विश्लेषण मानता है कि प्रचलित स्टॉक मूल्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सभी सूचनाओं को दर्शाता है और इस प्रकार मूल्य आंदोलन के सांख्यिकीय विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि पिछली कीमतें भविष्य की कीमत कार्रवाई की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है। इंट्राडे विश्लेषण के लिए एक इंडेक्स या स्टॉक का 15 मिनट का तकनीकी चार्ट एक सामरिक व्यापारी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होगा जो अपने अधिकांश निवेश प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक चार्ट को ध्यान में रख सकता है। दोस्तों इंट्राडे का मतलब होता है कि जो हम डेली ट्रेड करते हैं तो उसमें
आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर सकते हैं। एज ए टेक्निकली आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप मंथली चार्ट को फॉलो करें, वीकली चार्ट को फॉलो करें शॉर्ट टर्म के लिए, मंथली चार्ट को फॉलो करें लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप उसमें पैरामीटर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो अभी आप चेक कर रहे हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी संभावनाएं हैं। तो आप फंडामेंटली भी उसको चेक करें एंड टेक्निकली भी उसको चेक करें। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी हम कुछ पैरामीटर्स के बारे में भी जानेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है हम उस पर ही अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने 4 यहाँ पे लेके रखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो डिस्कशन करेंगे हम वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो होता है, जो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों में से एक है। 200 मूविंग एवरेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों प्राइस चार्ट पे। यानी कि जो चार्ट होता है उस पर आप 200 जो मूविंग एवरेज है 200 दिन का, वो आप उस पर प्लॉट कर देते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्राइस चार्ट पर 200 दिवसीय मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। जब स्टॉक की कीमत चलती औसत रेखा से ऊपर उठती है तो यह एक खरीद करने का संकेत है, और जब कीमत चलती औसत रेखा से नीचे आती है तो यह एक बिक्री करने का संकेत है, यानी बिकवाली करने का संकेत है। आप 50 मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं और आप 10 डेज़ का मूविंग एवरेज का भी जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो 200 मूविंग एवरेज होता है ना, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन होता है कि 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर कोई स्टॉक है तो उसमें बाइंग के लिए लोग सोचते हैं, और अगर 200 के नीचे है तो लोग सेलिंग के लिए सोचते हैं। दूसरा जो पैरामीटर आता है उसको हम लोग कहते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं। सापेक्ष शक्ति सूचकांक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हाल के लाभ और हानि को देखता है ताकि यह जांचा जा सके कि कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। RSI को 0 से 100 के पैमाने पर प्लॉट किया जाता है और ज़्यादातर 14 दिन की अवधि को ध्यान में रख कर किया जाता है। 0 के RSI का मतलब है कि सभी 14 कारोबारी दिनों में शेयर की कीमत गिर गई है। 100 का RSI दर्शाता है कि सभी 14 कारोबारी दिनों में शेयर की कीमत में तेजी आई है। RSI 70 से ऊपर होने पर स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है या बेचने का समय है। 30 से कम का RSI इंगित करता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है या खरीदने का समय है। ये एक पैरामीटर होता है, आप देखेंगे कि 0 से 100 एक स्केल पैरामीटर होता है जिसमें डिवाइड कर दिया गया है पैरामीटर्स में कि अगर वो 70 से ऊपर है तो डैट मीन्स अब हो रहा है कि अब स्टॉक को बेचा जाए, वो ओवरबॉट हो गया, बहुत खरीदारी हो गई है। और अगर कोई स्टॉक 30 के नीचे है RSI के पैरामीटर में तो उसे समझा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब इसमें बहुत सारी बिकवाली हो चुकी है, अब खरीदने का मौका आ गया है। तो ये RSI के पैरामीटर्स को दर्शाता है। तो आप इसे चेकआउट करिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में। तीसरा आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें छोटा और मोटा शब्द में आपको कुछ बताना चाहूँगा। वो ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस धारणा पर आधारित है कि एक स्टॉक एक निश्चित दिशा में अनुमानित रूप से पीछे हटता है। कुछ पूर्वानुमान रिट्रेस के बाद यह अपनी मूल दिशा को वापस ले लेता है। सबसे अच्छा ज्ञात अनुमानित प्रतिशत इसमें जो माना गया है वो है आपका 38.2% का, फिर 50% का और 61.8% का। ठीक है दोस्तों, ये जो रेशियो है इसको माना गया है। तो कोई भी स्टॉक अगर 38% पीछे हटता है तो यह प्रवृत्ति के आधार पर या तो बिक्री या खरीद करने का कॉल करने का उत्पन्न करता है, या तो आप बिकवाली करिए या फिर आप खरीदारी करें। उसी तरह से एक और पैरामीटर है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये बिल्कुल फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह ही है दोस्तों, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन भी संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का निर्धारित करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि
वे पिछले मूल्य आंदोलन के 100% से ऊपर के स्तर की तलाश करते हैं। सामान्य फिबोनाची विस्तार स्तर 161.8%, 261.8% और 423.6% है। तो ये जो कुछ एक पैरामीटर हमने अभी डिस्कस किया है, आपसे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, फिर अभी हमने आपसे थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया। ये कुछ एक नॉर्मल पैरामीटर्स है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन को अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि आपके आसपास हर जगह कोई सुझाव देने वाले स्टॉक टिप्स मिलेंगे, लेकिन आपको होशियार होना होगा और अपना सलाहकार खुद बनना होगा। यहाँ शेयर बाजार विश्लेषण का महत्व निहित है, जबकि मौलिक विश्लेषण यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस पर आधारित जोर दिया जाता है। आप तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस की उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको दोनों का ध्यान में रखना होगा। एक स्टॉक के पास बेहतरीन फंडामेंटल हो सकते हैं, लेकिन अगर बाजार लंबे समय से इसका कम मूल्यांकन कर रहा है या इसे ओवर वैल्यू कर रहा है तो आप इसकी मदद नहीं कर सकते। आप व्यापार के किस पक्ष में हैं इसके आधार पर आपको लाभ या हानि होगी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने ठीक ही कहा है, बाजार आपके विलायक बने रहने के लिए तुलना में अधिक समय तक तर्कहीन रह सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल मैंने कोशिश किया है कि एक ये शॉर्ट वीडियो में आपको बताया जा सके कि आप इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक में करें। पर्टिकुलर कोई स्टॉक का नाम यहाँ पे मैंने आपको इसलिए नहीं बताया है कि आप अपने तरह से अपने स्टॉक को चूज़ करें, उस पर एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। किसी के कहे पे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, पर्टिकुलर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लिया कीजिएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पे दी हुई कंटेंट और ये जो मैंने अभी आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस का निवेश करने के लिए जो एक वीडियो बनाया है, इस पे अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप कृपया करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पुराने हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो जो लर्निंग पर्पस से भी होता है या फिर लाइव ट्रेडिंग का होता है तो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाता है कि हमने वीडियो अपलोड किया है। तो वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है दोस्तों कि आपका जो लॉगिन डिटेल्स होता है, जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होता है, वो किसी के साथ में शेयर ना करें, उसका मिसयूज़ हो सकता है। और अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, ये कोरोना पेंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें कृपया सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, मास्क को पहनिए, अपने हाथ को बार बार धोइए और बाहर कहीं भी बेवजह जाने से बचें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रह के हमारे प्रॉफिट करो चैनल्स पे जो लर्निंग वीडियो अपलोड की गई है उसको देखते रहिए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, मोटिवेट करते रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है, काइंडली आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज ही 31 जुलाई को ही लास्ट डेट है केवाईसी अपडेट करने के लिए डीमैट अकाउंट का। तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है, क्योंकि हमने एक वीडियो डाला हुआ है उस पर, तो आप उसको जाके देखिए इसी चैनल पे और अपना केवाईसी अपडेट करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ लर्निंग मिलेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।